नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसके अगले पार्ट में भी आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये 1 या 2 नंबर का जरूर पूछ लिया आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के शासक को हराया था। लोधी वंश का शासक कौन था? अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोधी हार गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दिया मैंने है, 1526 में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 21 अप्रैल है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। आगे देखिएगा यहाँ पर नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक लिखा है तुलुगमा। ठीक है, तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जो है खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। और इसके लिए देखिए दोस्तों, कलंदर की इसे उपाधि मिली थी। अब आपसे पूछा जाए कि कलंदर की उपाधि किसे मिली थी, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा बाबर को। ठीक है, बाबर को। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है। नंबर 5, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। आप इसे याद रखिए अच्छी तरीके से, शेर शाह सूरी ने। इसके बाद देखिए दोस्तों नंबर 6 नंबर आपसे कह रहा है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन ये एसएससी 2002-2000 में पूछा भी गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसे अच्छी तरीके से याद करिएगा। और इससे पहले ग्रैंड ट्रंक वाला रोड वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए है। देखिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कर आपसे है। 7 नंबर को यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। आगे देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर उस समय कितने वर्ष का था? मात्र 14 वर्ष का था। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में ही लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू परास्त हो गया था और अकबर विजय हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 9 नंबर में आपसे कहा गया है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी थी अहमदनगर से संबंधित। ठीक है, अहमदनगर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अहमदनगर। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। देखिए इसके बाद 11 नंबर को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली किसने? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने स्टार्ट की थी। कौन सी प्रणाली थी? मनसबदारी प्रणाली। 12 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सभी को पता होगा, तानसेन अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें देखिए तानसेन भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। देखिए इसके बाद 13 नंबर, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? राजभाषा की अगर बात की जाए तो राजभाषा थी फारसी। ठीक है, फारसी थी राजभाषा। इसके बाद दोस्तों अगर पूछ जाए कि बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। बाबरनामा, जिसको किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद
क्वेश्चन नंबर देखिए तैयार था, तैयार के बाद चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पर देखिएगा, चौथा नंबर आपसे कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था। तो कौन सा था, अकबर था, ठीक है, अकबर। आगे देखिए 15 नंबर, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। भारत में मुगल राज्य की नींव कब पड़ी थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। मैंने दोस्तों आपको बता दिया कब हुआ था, ये 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जैसे बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। आगे देखिएगा 16 नंबर, दोस्तों 16 नंबर को पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कर आपसे है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर थी। तो देखिए यहाँ पर बात की मुगल चित्रकारी की बात की जाएगी तो होगा जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी। आगे देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो दोस्तों अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है, अबुल फजल। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, अबुल फजल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी लिखा है दैनंदिनी, ठीक है, दैनंदिनी मतलब डायरी में दिया था, ठीक है। तो डायरी में किसने दिया था, बाबर ने। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाबर। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला क्या है, 19 नंबर क्या है। 19 नंबर को अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार। आप इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नंबर 20 आ चुका है। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 21 नंबर पर। 21 नंबर को यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है। मतलब किसने किया था, तो किया था रज्म नामा, ठीक है, रज्म नामा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आगे है 22 नंबर। 22 नंबर में बात की गई है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने, ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह ने। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय थे मुगल अंतिम मुगल सम्राट। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आ चुका है, और 24 नंबर को बताइएगा आप लोग क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा इसके लिए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों भू राजस्व सुधारों के लिए था उत्तरदायी टोडरमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टोडरमल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा माय डियर, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों 25 नंबर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था। पूजा गृह का नाम क्या था, इबादत खाना। याद रखिएगा, इबादत खाना वह स्थान जहाँ पर पूजा पाठ या मतलब नमाज वगैरह, ठीक है, सब कुछ पढ़ाता है, जहाँ पर इबादत की जाती है ईश्वर भगवान की। आगे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर को यहाँ पर देखेंगे। 26 नंबर क्या करा आपसे है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। सभी को पता होगा, तानसेन अकबर और बावरा ये भी अकबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, अकबर के दरबार में। आगे दोस्तों आपके लिए 27 नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 27 नंबर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले तो इसे देखिएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास ने। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे है कि तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे, तो थे अकबर, ठीक है, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों 28 नंबर को देखेंगे। 28 नंबर को देखेंगे हम लोग, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया, युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खानवा के युद्ध में, ठीक है, खानवा के युद्ध में। याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर आगे देखिएगा 29 नंबर, मुवैयान, ठीक है, मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों इसकी भाषा कौन सी थी, तुर्की। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा, ठीक है, कुछ भी आ जाए आपके लिए, मैं आपको पहले बता चुका था, तुर्की में। और दोस्तों जितने भी इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी कौन सी भाषा थी, राजभाषा क्या थी, तो वो थी फारसी, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे दोस्तों नंबर 30 में कहा गया है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। बाबर कहाँ का शासक था, बाबर था फरगना का शासक, ठीक है, फरगना का शासक था।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन था? आमंत्रित करने वाला कौन था? तो किसने आमंत्रित किया था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने। ठीक है, चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने इसे आमंत्रित किया था। आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर कह रहा है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सबसे निर्णायक युद्ध की बात की गई है तो यह था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध था सबसे निर्णायक युद्ध। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके लिए एक टेबल आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे सूची 1 सूची 2 बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और लिखा है शासक, कौन सा शासक वहाँ पर था। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच रहा? इब्राहिम लोदी बाबर के बीच, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध बिल्कुल सही, राणा सांगा। आगे देखिए चंद्रेरी का युद्ध मेदिनी राय, बिल्कुल सही है। और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी, तो बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 1 2 3 4। आगे देखिए 34 नंबर। 34 नंबर दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसे पढ़िएगा पहले। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली तो दोस्तों किया था शाहजहां ने, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। शाहजहां ने अपनी राजधानी मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 35 नंबर। 35 को देखेंगे अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां। आगे देखिए 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह ने चढ़ाई कहाँ पर नहीं की थी? कन्नौज पर नहीं की थी। ठीक है, कन्नौज पर नहीं की थी, बकाया सभी जगह की थी। आगे देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर देखिएगा दोस्तों। 37 नंबर को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने शुरुआत की थी। आगे देखेंगे 38 नंबर को। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। आगे दोस्तों आप देखेंगे, अगर देखिए सबसे पहले 39 नंबर को यहाँ पर देखेंगे। 39 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, अगर 39 नंबर को देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए इसके ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके आंसर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए आंसर यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। अरे प्रश्न मैंने पढ़ा ही नहीं था यहाँ पर, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हुमायूं नामा लिखा हुआ है, हुमायूं ये नहीं था। ठीक है, तुजू के बाबरी, बाबर बिल्कुल सही है। तुजू के जहांगीर, जहांगीर बिल्कुल सही। शाहनामा मोहम्मद शाह बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। हुमायूं नामा जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 40 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इसे अच्छी तरीके से यहाँ पढ़िएगा, फिर इसके बाद में राइट आंसर करिएगा। देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। ठीक है, महेश दास। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर है, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। 41 नंबर को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। 41 नंबर को देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, किसे? औरंगजेब को, इसीलिए उसने भवन नहीं बनवाए। आगे दोस्तों देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका हुआ? औरंगजेब का हुआ, याद कर लीजिएगा, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। 43 नंबर। ग्रैंड ट्रंक जो है रोड, सड़क जो है वो जोड़ती है। अब पहले तो बात कर लिया है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है या रोड है ये किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बना था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने। अब यहाँ पर पूछा गया किसको जोड़ती है, तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोलकाता व अमृतसर। आगे देखिए 44 नंबर, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 44 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर में कौन पराजित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी। मैं आपको ये बता भी चुका हूँ इससे पहले भी। आगे देखिए 45 नंबर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? सासाराम में। ठीक है, सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। आगे देखिए दोस्तों 46 नंबर। 46 नंबर यहाँ पर देखेंगे, लिखा है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काला नौर में हुआ था। ठीक है, काला नौर में यहाँ पर हुआ था।
आगे दोस्तों देखिएगा 47 नंबर को यहाँ पर देखेंगे, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। मतलब यहाँ पर ये हुआ गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर के समकालीन कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आगे दोस्तों देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपको मैंने 100 प्रश्न हल कराए हैं। 100 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर आपका एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ से ये पता लगेगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न भी मिलते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आपको घुमाते हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर तरीका पता लग जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 48 नंबर को यहाँ पर देखेंगे, लिखा है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने। ठीक है, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। आगे दोस्तों देखिए 49 नंबर को देखेंगे। 49 नंबर आपसे क्या कह रहा है? 49 नंबर आपसे कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर, आलमगीर औरंगजेब को। ठीक है, आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। 50 नंबर देखिएगा, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था? ये अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। आगे दोस्तों देखिएगा 51 नंबर। 51 नंबर आपसे कह रहा है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पश्चिम से कहाँ होकर? पंजाब होकर। ठीक है, पंजाब से, मतलब लिखा है पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया था। 52 नंबर देखिएगा दोस्तों। 52 नंबर देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लगा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लगा गया था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी। आगे देखिए 53 नंबर। 53 नंबर को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी, फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा। ठीक है, अकबर, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा अकबर। आगे देखिए 54 नंबर। 54 नंबर दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? 54 नंबर कहता है निम्नलिखित समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके समय में की थी? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। देखिए दोस्तों इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 55 नंबर को यहाँ पर देखेंगे, किसने चौसा का लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए 56 के बाद 57 नंबर प्रश्न क्या करा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग 57 नंबर। देखिएगा 57 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे सही से तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखिए प्रश्न कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार शासन किया किसने? हुमायूं ने किया। ठीक है, हुमायूं ने किया। कब किया? 1500, देखिएगा 1530 से किया, पहले 1540 तक किया, उसके बाद दोस्तों 1555 से किया है 1556 तक। ठीक है, 1556 तक किया है, इतना किया है। तो 2 बार किया, 1523 से 1540 तक और 1555 से 56 तक। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 58 नंबर को, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा औरंगाबाद। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर को देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 59 नंबर कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 60 नंबर को देखेंगे यहाँ पर। 60 नंबर आपसे कह रहा है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था? आगरा में, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। तो पहले देखिए कहाँ? आगरा में, और उसके बाद कहाँ? काबुल में। अगर ये बात की जाए यहाँ पर तो किसका सब था? वो सब था बाबर का। ठीक है, बाबर को पहले कहाँ? आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद में वहाँ से उसका सब निकाल दिया गया था और काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, 61 नंबर दोस्तों। 61 नंबर दोस्तों आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, और इसे पढ़ेंगे किस मुगल शासकों को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? मालियों का मुकुट किसे कहा गया? बाबर को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबर। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गांधार को शामिल किया था? तो काबुल व गांधार शामिल किसने किया था? बाबर ने किया। ठीक है, बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबर। 63 नंबर देखेंगे। 63 नंबर, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद? बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। अगर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने मुगल साम्राज्य को हराया था? ठीक है, मुगल शासक को हराया था, तो सिर्फ एक ही था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी एक ऐसा था शासक जिसने मुगल साम्राज्य को हराया था। किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। आगे दोस्तों देखिएगा 64 नंबर को देखेंगे यहाँ पर। 64 नंबर आपसे क्या कर रहा है?
64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे, ठीक है, कौन सा था अकबर के समकालीन। तो रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती, ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, रानी दुर्गावती। 65 नंबर को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने मोती मस्जिद किस शहर में बनवाई थी, आगरा में। याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ये CPSI 2003 और APSC 2001 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से याद करिएगा। मोती मस्जिद शाहजहां ने कहाँ बनवाई थी, आगरा में। आगे दोस्तों देखिए 66 नंबर, ये तो आपको पता होगा, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। पुनः लगाया था यहाँ बात की गई है, तो किसने लगाया था, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने लगाया था। 67 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अकबर के शासनकाल में अलम लिखा है, अमल गुनार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। अमल गुनार का अधिकारी का कार्य क्या था, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। आगे दोस्तों देखिएगा 68 नंबर, 68 नंबर को दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 68 नंबर कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को लिखा है सत्तांतरित किया। किलों को सत्तांतरित किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पुरंदर को, ठीक है, पुरंदर को। किस संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा। आगे देखिए 69 नंबर, 69 नंबर दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो कह रहा है कि किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह को ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा पंथ की नींव कब रखी थी, 1699 में। याद रखिएगा किसने रखी थी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसकी, खालसा पंथ की 13 अप्रैल को, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। और देखिए इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों की पेंशन भोगी रहा। तो इसका नाम है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 71 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। 71 नंबर दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तमिल राज्य क्षेत्र कब फैला था, औरंगजेब के, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों यहाँ पर देखिए 72 नंबर कह रहा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। कब की थी, तो दोस्तों ये की थी 1555 में। मैंने अभी आपको बताया था 1555 से 56 में उसने पुनः आया था, आक्रमण किया था, उसने जो है जीत लिया था। किससे आक्रमण किया था उसने किया था सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह से किया था। पहले शेर शाह सूरी से किया था, फिर उसके पुत्र सिकंदर शाह सूरी से किया था और उसे हरा दिया था और जीत लिया था उसके बाद। आगे दोस्तों देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है, 72 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। 73 नंबर कह रहा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की बात की गई 1556 में। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें 1556-55 में, तो उस समय कौन सा युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है, सरहिंद का युद्ध। तो याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में, ठीक है, 1555 में। किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं के बीच हुआ था, और दूसरा था सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। 74 नंबर दोस्तों देखिएगा, 74 नंबर कह रहा है आपसे किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो किसकी हुई थी, हुमायूं की हुई थी, ठीक है, हुमायूं। आगे देखेंगे यहाँ पर 75 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आपसे कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही जीवन का अंत हुआ। तो कौन था ये था हुमायूं, ठीक है, क्योंकि हुमायूं ने पहले लड़े थे तो पहले उसे जो है हार गया था, फिर उसके बाद में 15 वर्षों तक बिल्कुल जो है घूमता रहा इधर उधर, उसके बाद फिर से उसने चढ़ाई की, बाद में वह निपट गया, ठीक है, मतलब वह मर गया, वह युद्ध को जो है जीत लिया, उसके बाद में वह जो है सीढ़ियों से गिरकर जो है खत्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा इसे, कौन था ऐसा ठोकरे खाता रहा, तो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं ने शासन कब से कब तक किया, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 1530 से पहले 40 तक किया था, उसके बाद में 1555 से 56 तक किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 76 नंबर, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, ठीक है, मुहतसिब कौन था, लोक आचरण अधिकारी था। आगे देखिए मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, मदद ए माश क्या इंगित करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे देखिए 78 नंबर कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, अब्दुस समद के द्वारा, ठीक है, अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। 79 नंबर देखिए आपके लिए आ चुका है यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत ए आला ने आला की उपाधि अपनाए, बाद में सुल्तान की। किसने अपनाई थी, शेर शाह सूरी ने। पहले किसकी, हजरत ए आला, और उसके बाद सुल्तान। 80 नंबर देखिए,
80 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किसे नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 81 नंबर, और दोस्तों 81 नंबर आपसे क्या कह रहा है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 81 नंबर कह रहा है मसनवी, ठीक है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन, ठीक है, मुबाइन में, ठीक है, मुबाइन। आगे देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर क्या कह रहा है आपसे है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम, ठीक है। आगे देखेंगे 83 नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। कहाँ? दिल्ली में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 84 नंबर यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों 84 नंबर आपसे क्या कह रहा है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम का अंकित करें। लिखा है युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से उसने लाइन से लगातार युद्ध लड़े थे। तो देखिए 1500, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, बिलग्राम, इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अवध संधेद। अगर दोस्तों दौरा की बात करें तो ये कब आता है? 1531 में, ठीक है, 1531 में। चौसा का कहा जाए 1539 आएगा, कन्नौज बिलग्राम 1540 का जाएगा, सरहिंद 1555, ठीक है। मैंने आपको चारों नाम लिख दिए यहाँ पर है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आगे देखिएगा 85 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में किस साहित्यकार, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने, ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। 86 नंबर देखिए, घटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। घटना है क्या है? पटना है, पटना, ठीक है, यहाँ पर सही देखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी, शेरशाह। 87 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखिएगा 87 के बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। 88 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता। क्योंकि दोस्तों उसके पास अगर पूछे आपसे आए कि बाबर की सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसने किया था, तो किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। उसके पास फुल सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने लगातार 4 बार युद्धों को जीत लिया था। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 89 नंबर। तो 89 नंबर आपसे कह रहा है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? जाप्ती प्रणाली किसकी थी? शेरशाह की थी, ठीक है, शेरशाह सूरी की। आगे देखेंगे 90 नंबर, लिखा है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था, ठीक है, राज्य कानून से था। 91 नंबर देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, ठीक है, कंधार थी झगड़े की जड़। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 92 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 92 नंबर देखिएगा यहाँ पर, 92 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आपसे कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। आगे देखिएगा 93 नंबर देखिए, 93 नंबर आपसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब कहा जाता था। 94 नंबर अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का, ठीक है, पंचमहल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया पिता का नाम, तो पिता का नाम भी आप याद कर लीजिए सबके। इसके पिता का नाम था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकबर शाह द्वितीय, ठीक है, अकबर शाह द्वितीय। आगे देखिए 96 नंबर, 96 नंबर दोस्तों कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? कछवाहों से, ठीक है, कछवाहों से। 97 नंबर दोस्तों देखिएगा, 97 नंबर आपसे कह रहा है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, मतलब क्या था कि वे कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। अब दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं 3। देखिए दोस्तों 98 नंबर क्या कह रहा है, 98 नंबर दोस्तों अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? फारसी में किसने लिखी थी? जहांगीर ने। 99 नंबर देखिएगा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, कहाँ से लिया था? पारसियों से। और दोस्तों 100 नंबर लिखा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है?
द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ ही आप यहाँ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसका पार्ट 2 आपके लिए कब बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। फटाफट से बताइएगा, उसी हिसाब से आपको पार्ट 2 इसका मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।